क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी शॉर्टकट में लिखते हैं इसको एपी। तो इसमें पहले क्वेश्चन को हमने लिया है प्रश्नावली 5.2 में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इसमें कुछ न कुछ क्या है सब अंतर करके पूछा हुआ है। इसमें एन पूछा है, इसमें डी पूछा है, इसमें ए पूछा है, इसमें एन पूछा है और इसमें एन पूछा है। तो दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यूज क्या दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, a is equal to 7, d equal to 3, n equal to 8, an equal to क्वेश्चन मार्क। तो an इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कुछ नहीं वही पूछा है, n के जगह पे हम 8 रख सकते हैं यहाँ पे। तो a की वैल्यू है 7 प्लस n के जगह पे 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे इंटू का रिलेशन है, तो a8 इक्वल टू 7 प्लस, अभी आप इसको माइनस कर लेंगे तभी इसमें मल्टीपल आप करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3, तो a8 इक्वल टू 7 प्लस हो जाएगा 21। तो a8 इक्वल टू 28, यानी जो 8वां पद है हमारे पास यहाँ पे an वो 28 है। इसको हम सर्किल से भर लेते हैं ताकि पता चले कि वो हमें फाइंड करना था। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो सॉल्व 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू -18, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद n 8 दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 है, 8 नहीं 10। फिर उसके बाद an इक्वल टू 0 दिया हुआ है, वो रिपीट कर लेते हैं, n 10 और क्वेश्चन मार्क इसका 18। फार्मूला हमें बार बार लिखने से याद होता रहता है। तो an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an माइनस an इक्वल टू 0, या 0 इक्वल टू a माइनस 18 प्लस n 10 माइनस 1 डी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू -18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9d, ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 9d इक्वल टू 18 प्लस हो जाएगा 9 2 जा 80, d इक्वल टू 2। तो यहाँ d की वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे सर्किल में हम क्या भर सकते हैं 2। उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे लेते हैं। थर्ड है हमारे पास, सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल टू -3 एंड n इक्वल टू 18, an इक्वल टू -5। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमारे पास -5 इक्वल टू a की वैल्यू क्वेश्चन मार्क प्लस n की वैल्यू 18 माइनस 1 d -3। तो -5 प्लस इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू a प्लस और माइनस मिलके माइनस, और ये हो जाएगा 17 का मल्टीपल 3 करेंगे तो हो जाएगा 51। इसे हम क्या करेंगे उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस 5, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया 46, तो यहाँ पे हम 46 हम भर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लगा लेंगे, कौन सा है, फोर्थ पे हम आएंगे। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि पॉइंट में है यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं इसको। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास a इक्वल टू -18.9 एंड d इक्वल टू 2.5 n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क an
an इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 3.6। फार्मूला तक लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है आपके पास 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास 18.9 प्लस n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क -1, d की वैल्यू है हमारे पास 2.5। तो यहाँ पे 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं तो 2.5n और यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा -2.5 तो 2.5। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो 3.6 इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे 2.5n, दोनों माइनस है तो माइनस में ऐड होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10, 10 को 8 5 9 5 14 हो जाएगा, 1 8 2 10 11 हो जाएगा। और उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा। पॉइंट हम क्या लगाएंगे, पहले जगह पे लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसे हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो जाकर उधर प्लस हो जाएगा। तो 2.5n इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4। तो 2.5n इक्वल टू यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो n इक्वल टू 25 बाई 2.5। तो यहाँ पे 10 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करके इसे पॉइंट हटा लेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 10 बाई 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल टू आपको मिलेगा 10। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 5th में हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व 5th को हम सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू आपको 0 है। फिर उसके बाद n इक्वल टू 105, an इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ा आसान होगा क्योंकि यहाँ d इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो n इक्वल टू 105 है तो यहाँ पे सिंबल ले सकते हैं। तो a 105, a की जगह पे यहाँ पे 3.5 प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 105 माइनस 1। भरने से कोई मतलब भी नहीं था लेकिन भर सकते क्योंकि 0 होना है उसे। तो a 105 बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस, अब ये पूरा घटाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 होना है तो हो जाएगा 0। तो a 105 इक्वल हो जाएगा 3.5। इस तरह से हमने क्या किया 3.5। अब यहाँ पे पहले जैसे हम यहाँ पे n इक्वल टू 10 निकाला था इधर इसमें 4 में, तो यहाँ पे सर्किल कर लेते हैं यहाँ पे 10 और लास्ट हमारा था 3.5 तो यहाँ पे 3.5 रख करके यहाँ पे सर्किल कर लेते ताकि पता चले हमने फिलअप किया है। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में दिया था अलग अलग तरीकों से जो पूछा था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।